मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज अपन मैथ का एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, जो कि है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना और 1000 तक, है ना। 1000 तक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अप टू 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ ये है कि बच्चे, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। 30 तक के स्क्वायर आपको फिंगर्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे मैं 20 का स्क्वायर पूछूँ 400, 25 का पूछूँ 625, 27 का पूछूँ तो 729, है ना, 28 का पूछूँ 784, 19 का पूछूँ 361, ऐसे आपको भी याद होने चाहिए। एटलीस्ट 30 तक होने चाहिए। अगर 50 तक भी कर पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। स्क्वायर याद क्यों रखने हैं? क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ट्रिपलेट बनाने में भी स्क्वायर का यूज़ होता है, ठीक है, और कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना देता है। तो आज हम जानेंगे स्क्वायर निकालने के वेरियस तरीके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे? स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब है। जैसे a की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये मतलब है स्क्वायर का। आगे क्यूब का मतलब किसी भी नंबर की पावर 3 एंड सो ऑन, है ना। फिर आगे स्क्वायर रूट होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ। क्यूब रूट होता है किसी भी नंबर की पावर 1/3, ठीक है। मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी आसान तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर निकालना है, एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लेस देन 100 कि 100 से कम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 से कम, जैसे कोई पूछता है 100 का स्क्वायर बताओ, ये तो बड़ा इजी है बच्चे। कि 1 का स्क्वायर किया, ये तो कोरिया का बच्चा बता देगा कि 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर 4 जीरो आगे लगा देनी है। 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके आपको पहले भी आते होंगे, मुझे पता है आपको एक ये भी तरीका आता होगा कि 100 - 1 कर दें और फिर a - b का होल स्क्वायर लगवा दें, ठीक है, वो भी एक तरीका है। बट जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है। 100 से कम की बात कर रहा हूँ बच्चे। तो ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कम है 1 कम है। तो 100 से जितना भी कम होगा उसका आप कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो जितना कम है उसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको हमेशा 2 डिजिट का लिखना है। 2 डिजिट का लिखने का मतलब क्या है कि अगर सिंगल डिजिट है तो इसके साथ एक 0 लगा दो। अगर 3 डिजिट में आएगा तो तीसरा जो डिजिट होगा वो आगे कैरी चला जाएगा, मतलब हासिल चला जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम समझेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे बच्चे, समझ में आएगा, गारंटी है पूरी, इत्मीनान से समझना। तो जितना ये कम था 100 से, उतना इस नंबर में से माइनस कर देना है जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो। तो 99 का निकाल रहे हो तो 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 98। यही 99 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं बच्चे, और एग्जाम्पल देखो, आ गया तो अच्छी बात है। जैसे 98 का निकालना है, अब समझना। 100 से कितना कम है? तो 100 से 2 कम है। जितना कम होता है उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। और हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखोगे तो 04 लिखोगे, ठीक है। 3 अंकों का आएगा तो मैंने बताया था आगे कैरी चला जाएगा। तो जितना ये कम है उतना माइनस करके लिख दो आगे। तो 98 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 9604, ठीक है। ऐसे ही और आगे बढ़ जाते हैं, देखना। जैसे 97 का निकालना है बच्चे, 97 का स्क्वायर। तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। 100 से 3 कम है तो कितना लिखोगे? 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, एक 0 लगानी पड़ेगी। तो 97 में से 3 माइनस करके लिख दो, 94 आ गया। ऐसे ही एक और देखना, जैसे मैं ये करा रहा हूँ, 92 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है बच्चे? 8 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 8 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 64, ठीक है। 92 में से, 92 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। तो 8464, ठीक है। ऐसे ही 91 का निकाल सकते हो। 90 का तो बड़ा इजी है बच्चे, 8100 होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखना,
89 का निकाल रहे हैं, 89 का। अब ये 100 से कितना कम है बाबू? 11 कम है। 100 से 11 कम है। जितना कम होता है उसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है? मैं यहां लिख रहा हूं 121 होता है बच्चे। तो 121 नहीं लिखना, आपको लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। मतलब कितना लिखोगे? केवल 21 लिखोगे। ये जो आगे वाला 1 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है? 89 में से 11 माइनस किया तो कितना आएगा बच्चे? 78। ये जो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ये इसमें ऐड कर देना है ना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब यही है, इसमें ऐड कर देना। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7921 आएगा। समझ में आया होगा। एक और करते हैं जिसमें एक कैरी वाला आएगा, देखना। एक और कर लेते हैं। जैसे अपने को ये करना है, 87 का स्क्वायर निकालना है। अब समझना, 100 से कितना कम है भाई? 100 से कम है 13 कम है। ठीक है, जितना कम होता है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब 13 का स्क्वायर मैं यहां लिख रहा हूं, 13 का स्क्वायर होता है 169। हम कितना लिखेंगे? 69 लिखेंगे। बाकी बच गया 1, मैंने यहां लिख लिया साइड में। ठीक है, जितना कम था वो माइनस कर दो। तो 87 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 74। 74 में ये 1 जो बच गया था ये ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 7569। तो यही होता है 87 का स्क्वायर। एक और करा रहा हूं लास्ट, फिर आप खुद करोगे। 82 का स्क्वायर 100 से कितना कम है बच्चे? 18 कम है। तो जितना कम होता है उसका क्या कर देना? अपने को स्क्वायर कर देना। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, 30 तक एटलीस्ट याद कर लो। ठीक है, 18 का होता है 324। तो 324 नहीं लिखेंगे हम, केवल कितना लिखेंगे? 24 लिखेंगे। 82 में से 18 माइनस कर दो, कितना आएगा? 74। 74 में अब ये 3 ऐड हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 24 लिखा था, बाकी का 3 कैरी फॉरवर्ड होना है। तो आंसर आ जाएगा 7724। ठीक है, आई होप सो कि ये 100 से कम वाला आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 100 से ज़्यादा वाला होगा, मैं अभी करवा दूंगा 1-2 एग्जाम्पल। बस उसमें क्या करना है बच्चे, यहाँ हम माइनस कर रहे थे, उसके अंदर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि वो 100 से ज़्यादा होगा। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बच्चे? ठीक है, नहीं आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा और जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इतना करना है, जितना 100 से कम है वो देख लो, उसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट में हमेशा लिखना है। अगर 1 डिजिट का है तो 0 लगा लो। अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो बाकी का जो आगे वाला 1 डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, और जितना कम था उतना माइनस कर दो, जो कैरी फॉरवर्ड है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करना अपनी मर्जी से। ठीक है, ये थे लेस देन 100। अब मोर देन 100 का भी 1-2 एग्जाम्पल मैं करा देता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोर देन 100 में हम प्लस कर देंगे। यहां पे माइनस कर रहे हैं, वहां पे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सिर्फ इतना सा अंदर आएगा और कुछ नहीं है बच्चे। जैसे कि देखना, जैसे 101 का निकालना है। अब देखो 100 से कितना ज्यादा है भाई? 1 ज्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करो। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट के अंदर लिखना है। तो 0 लगानी पड़ेगी मुझे। जितना ज़्यादा है वो ऐड करके आगे लिख दो, आंसर आ गया आपका। है ना आसान? जैसे कि और देखो, एक लास्ट करवा रहा हूँ बच्चे, या एक और करवा दूंगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। 112 का वर्ग देखो, समझ में आ जाएगा इतने से। 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका क्या करते हैं? हम स्क्वायर करते हैं। तो 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। 144 नहीं लिखना, कितना लिखोगे? 44। 1 क्या जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। 112 में 12 जोड़ोगे 124। 124 और 1 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। एक लास्ट और करवा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि आसान आसान करवा रहे हो, है ना। 123 का वर्ग कर लेते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है भाई? 100 से ज़्यादा है 23। ठीक है, 23 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 529। 529 नहीं लिखना, कितना लिखोगे? केवल 29 लिखोगे। ये आगे वाला जो 5 है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। जितना ज़्यादा है उतना इसमें ऐड कर दो, 146
और 5 ऐड होगा तो कितना आएगा 151, तो आंसर आ गया 15,129 आ गया। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कि 100 से कम है तो कम करना है, 100 से ज़्यादा है तो बढ़ा देना है, मोर कर देना है। और हमेशा जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट में लिखोगे, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 लगाओगे, अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो आगे वाला जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी और भी बच्चे इस पे हमें करना है कि जब 50 से ज़्यादा हो 50 से कम हो, जब 150 से ज़्यादा हो 150 से कम हो, फिर मैं सारे को एक बार समराइज भी करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अब हम करेंगे 100 से ज़्यादा 100 से कम हमने कर लिया, अब हम करेंगे 50 से ज़्यादा या 50 से कम। ठीक है, सबसे पहले 50 से ज़्यादा कर लेते हैं। अब बच्चे 50 का वर्ग तो यार ठीक है कोई भी बता देगा 2500 होता है। 51 का देख लेते हैं, देखना आप ये 50 से कितना ज़्यादा है बच्चे, 1 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा होता है उसका हम वर्ग करते हैं। तरीका अभी भी वही है, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो मुझे 0 लगा के डबल डिजिट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर दो। तो 51 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 52 आएगा। तो यहाँ 52 नहीं लिख देना बच्चे, क्योंकि 50 का वर्ग तो 2500 होता है, तो 51 का वर्ग क्या 5201 होगा, नहीं। तो एक काम आपको करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सा काम इसके अंदर करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 2601। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर डिवाइड बाय 2 नहीं करना चाहते तो जितना 50 से ज़्यादा है वो 25 में ऐड कर दो। किसके अंदर ऐड कर दो बच्चे, 25 में ऐड कर दो, तब भी ये आएगा। देखो 25 में 1 ऐड करोगे तो 26 आएगा। अभी और एग्जांपल कराऊंगा, पेशेंस रखना, ठीक है, भागना मत। देखो 52 का वर्ग निकालना, अगर देखना 52 का देखना आप 50 से कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, लिखोगे कितना 04। 52 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 52 में 2 जोड़ा तो 54 को डिवाइड बाय 2 करना है, हाफ करना है, तो आंसर आ जाएगा 2704। और ऐसे भी कर सकते थे कि 04 लिख दिया और 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2704 आ जाएगा। एक लास्ट और करा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना 53 का वर्ग करना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है भाई, 50 से ज़्यादा तेरा 3 ज़्यादा है तो कितना लिखोगे लास्ट में, 09। और ये उठा के ऐड कर दो किसमें, 25 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2809 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ऐसे भी कर सकते थे, 53 में 3 जोड़ा 56 का हाफ किया तो 28। ठीक है, चलिए अब लेस देन 50 में क्या करोगे, सिर्फ इतना सा काम करना है। लेस देन 50 के अंदर यहां प्लस कर रहे थे 25 में, वहां 25 से माइनस कर दो, इतना सा फर्क आएगा। देखना जैसे कि एक एग्जांपल 49 का करना है बच्चे, 49 का वर्ग निकालना है। 49 50 से कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है। 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 01 आएगा। ठीक है, अब 49 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 48। जितना प्लस करते थे उसका हम हाफ कर रहे थे, जितना यहाँ माइनस करेंगे उसका भी हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2401। या ऐसे भी कर सकते थे कि 50 से 1 कम है तो 01 और 25 में से माइनस कर दो तो 2401 आएगा। ठीक है, एक और करा रहा हूँ, जैसे कि देखना ये निकालना अपने को 42 निकालना है। तो 50 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का वर्ग किया तो 64, 25 में से 8 माइनस करके लिख दो तो कितना लिखोगे, 1764। या ऐसा भी कर सकते थे कि 42 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 34 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है ना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार सारा समराइज कर लेते हैं बच्चे। जैसे अभी तो हमने 50 से ज़्यादा 50 से कम किए, फिर 100 से ज़्यादा 100 से कम किए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 150 से ज़्यादा 150 से कम हो, 200 से ज़्यादा 200 से कम हो। तब क्या करना है, बात को समझना बच्चे। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जैसे 50 के आसपास है, मान लो आप 53 का निकाल रहे हो, अब समझना। तो 53 का निकाल रहे हो तो मैंने बताया 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 का वर्ग करोगे तो 09 और 53 में 3 जोड़ोगे 56,
56 का आप हाफ करके यहाँ लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 2809। तो जब भी 50 होगा ना तो हाफ करते हो आप, जब 100 होता है ना तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो, जब 150 होता है तब आपको 3/2 करना है, ठीक है। जब 200 होगा तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। इसका मतलब क्या है समझना एक बार, मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि आपको 152 का निकालना है, 152 का निकालोगे तो अब आप इसको 100 से कंपेयर भी कर सकते हो कि 100 से 52 ज़्यादा है, बट वो लेंथी हो जाएगा बच्चे। इसको आप कंपेयर करो किससे, 150 से कंपेयर करो। 150 से कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे कि 150 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग करते हैं, उसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। अब क्या करना है कि 152 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। अब यहाँ पे बच्चे ना तो हाफ करना है ना 1 करना है, यहाँ पे कितने टाइम्स करना है, 3/2 टाइम्स करना है। मतलब इसका 3/2 टाइम्स करके लिख दो। 3/2 टाइम्स का मतलब 2 पे काटा 77 और 77 दिया हो जाएगा, 3 7 21 और 2 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23,104। आशा करता हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे। इसको याद कैसे रखना है कि 1/2 टाइम्स करना है या 1 टाइम्स करना है या 3/2 टाइम्स करना है या 2 टाइम्स करना है, इसको आप डिवाइड बाय 100 रख के याद कर लो कि क्या 50/100 मतलब कितने टाइम्स करोगे, हाफ करोगे। 100/100 मतलब कितने टाइम्स करोगे, 1 टाइम करोगे। 150/100 इसको पूरे को काटोगे तो कितने पे कटेगा बच्चे, 3/2 पे कटेगा। 200/100 करोगे तो कितना आएगा, 100 दूनी 200 तो 2 पे कटेगा। थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं, समझना। जैसे आपको इसका निकालना, मान लो 209 का निकालना है, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, तो 200 से कंपेयर करोगे बच्चे। तो 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से 9 ज़्यादा है। 200 से 9 ज़्यादा है तो 9 का वर्ग करो 81, ठीक है ना बच्चे। 9 का वर्ग क्या, 81। 209 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा, 209 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 218। और यहाँ पे क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस करना है तो 218 का दुगना कितना आ जाएगा, 436। ये आपका आंसर है, 436 81। कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, यही आएगा। एक ये देख लेते हैं 250 के आसपास, ठीक है। जैसे कि ये ले लेते हैं बच्चे, 256 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 250 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है बच्चे। तो 6 का वर्ग करोगे कितना लिखोगे, 36 लिखोगे, ठीक है। 256 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 262 आएगा। 262 आएगा कि नहीं बे, ठीक है। 262 का कितने टाइम्स करना है, अब आपको यहाँ लिखा है देखो, 5/2 टाइम्स करना है। 5/2 टाइम्स का मतलब क्या है, इसको काटो, ये कटेगा 131 पे। 131 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 65,536। एक लास्ट करा रहा हूँ, फिर आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे 250 है तो 5/2 टाइम्स किया, यहाँ लिख रहा हूँ। अगर 300 होता तो इसको 100 से डिवाइड करके देख लो, कितने टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझना। जैसे मैं 298 का ले लेता हूँ बच्चे, ठीक है। 298 एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 298। अब ये 300 से कितना कम है, तो 2 कम है। जितना कम है उसका वर्ग कर दो तो कितना आएगा, 0.4, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 296। हमने कंपेयर इसको किससे किया था, 300 से कंपेयर किया था। तो यहाँ बच्चे क्या होगा, टेक्निकली तेरा मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं कैसे करता हूं कि भाई ये 300 होता ना तो 300 तिया तेरा कितना आ जाता, 900 आ जाता, ठीक है। 300 से 4 कम है, 4 कम है तो 4 तिया 12, मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 88,804। आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे ना तब भी ये आएगा बच्चे। 3 6 18, चाहे तो देख लो, 1 कैरी, 3 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब 350 करोगे तो 350 में कितना करोगे बच्चे, 350 को 100 से डिवाइड कर दो, है ना। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो कितने टाइम्स करोगे, 7/2 टाइम्स करोगे, एंड सो ऑन। ऐसे ही जैसे बच्चे एक अंतिम मैं बता रहा हूँ, बस इसके बाद नहीं कराऊंगा, बाकी आप खुद से अब प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे कि आपको निकालना है, लेट्स सपोज 809 का निकालना है। आप देखना किससे कंपेयर करोगे, 800 से कंपेयर करोगे। 800 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है।
सॉरी 9 ज़्यादा है ना, 809 है तो कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका वर्ग कर दो, 9 का वर्ग किया तो कितना आएगा 81। ठीक है, अब 809 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 818 आएगा। ठीक है, जब 800 से कंपेयर करेंगे तो कितने टाइम्स करना चाहिए हमें, 8 टाइम्स करना चाहिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे कटेगा, इसका 8 टाइम्स कितना होगा, 8 गुना कर दो, 800 अट्ठे 6400 और 64 18 8 144, तो ये आ जाएगा 6544 आ जाएगा। ठीक है, 8 2 64, 4 8 6 14 और 1 64 65। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे 900 से कंपेयर कर सकते हो, ऐसे आप 950 से कंपेयर करके कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये स्क्वायर निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम एक तरीका और समझेंगे, इन सबको मिटा रहा हूँ, जो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे लग सकता है। उसमें फिर हमने ये नहीं देखना कि 800 से कितना ज़्यादा है, 900 से कितना ज़्यादा है, 900 से कितना कम है, वो हर एक क्वेश्चन में लगेगा 1000 तक के स्क्वायर में। 1000 से बड़ा स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, ये मत समझना, बट उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। जैसे आपको मान लो निकालना है 1002 का स्क्वायर निकालना है, तब आप क्या करोगे भाई, 1000 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 1000 से 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 04, 1000 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 1004 आएगा। अब अगर 1000 बेस है तो 100 से डिवाइड करके जरा देखना कितने गुना करेंगे, तो कितने गुना करेंगे 10 गुना करेंगे, तो इसका 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000, इसका 10 गुना करेंगे तो एक पीछे क्या लगानी है हमें, जस्ट 0 लगानी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, चाहे कैलकुलेटर से चेक करके देख लेना। ठीक है, ऐसे ही आप 1050 से भी कंपेयर कर सकते हो, 1100 से भी कर सकते हो, 1150 से भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 1000 करके देख लो कितने गुना करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब एक तरीका और सिखाऊंगा जिसमें ज़्यादा कम कुछ नहीं देखना होता, वो सीधा फॉर्मूला लग जाता है और आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर का। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए करते हैं। चलिए, अब एक ऐसा तरीका है जो कि पैनासिया है। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, जो कि हर बीमारी का इलाज होता है। अब इसके लिए कोई ज़्यादा या कम हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे उसके अंदर क्या था, एक थोड़ा सा देखना, जैसे 1502 का निकालना है मुझे, 1502 का वर्ग निकालना है, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा, किससे कंपेयर करूँगा, 1500 से कंपेयर करूँगा कि 1500 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग हो गया 04, इसमें ये ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1504, इसको 100 से डिवाइड करके देखूँगा तो इसके कितने गुना करना है, 15 गुना करना है, फिर यहाँ पे आगे लिखूँगा जो भी आएगा। समझ में आया? बट इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये तरीका क्या है बस ये समझना, बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ चलिए करते हैं। जैसे कि बच्चे अपने को निकालना है 25 का वर्ग निकालना है, आप समझना 25 का वर्ग, तो ठीक है कोई भी बता देगा ना कि कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, कैसे, अब देखना, लास्ट डिजिट है बच्चे उसको मानना है बी, फर्स्ट डिजिट है उसको मानना है ए। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना है, पीछे लिख दिया, फिर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना है, आगे लिख दिया। ठीक है, ये काम करते हैं। चलो सबसे पहले 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 25। ध्यान देना, जो भी आएगा उसको केवल 2 ही डिजिट का लिखना है। अगर सिंगल डिजिट का आए तो 0 ऐड करके लिखोगे, अगर 3 डिजिट का आए तो तीसरा जो डिजिट होगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, वो अभी 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा। तो बी का स्क्वायर किया, फिर ए का स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 4 आएगा। 2 का वर्ग मतलब 4 आएगा ना, इसको आपको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में नहीं लिखना, जितने डिजिट का है केवल उतना ही लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, ध्यान से सुनना, नीचे एक डिजिट पे लगा लोगे क्रॉस, या क्रॉस मत भी लगाओ तो एक डिजिट छोड़ दोगे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ए और बी है इनको करोगे मल्टीप्लाई, और साथ के साथ इसको किससे भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मतलब 2ab नीचे लिख दोगे, कौन से वाला डिजिट छोड़ के, लास्ट वाला डिजिट छोड़ के। तो कैसे होगा देखना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 लिख दो और ये इसके अंदर ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 625। बच्चे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और देखो, जैसे कि ये है। अब देखना 52 का स्क्वायर है, हमें पता है कितना आता है 2704 आता है। कैसे निकालेंगे, ये b हो गया, ये a हो गया, b का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना आता है 4। मैंने क्या बताया था कि b का जब भी वर्ग करोगे तो उसको कितने डिजिट का लिखोगे, 2 डिजिट का लिखोगे। 2 डिजिट का लिखोगे मतलब कितना लिखोगे 04 लिखोगे। आगे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा तो मतलब कितना आएगा, 5 का वर्ग कितना आएगा 25। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट छोड़ दो, है ना, क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो।
नीचे क्या आपको लिखना है, 2ab लिखना है। 2ab का मतलब क्या है, 2 की पहले 5 से गुना 10, फिर 2 से गुना तो कितना आएगा 20, और ये क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना। आंसर आ गया 2704 आ गया। बच्चे कोई भी निकाल लो, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि सर बड़े वाले कैसे होंगे, भाई बड़े भी होंगे, छोटा होगा तो बड़ा नहीं होगा क्या, ठीक है, हैं? चलो तुम बड़े होगे तो बड़ा भी हो जाएगा इससे। देखो जैसे एक मैंने ये उठा लिया, देखना 123 निकालना, आप समझो भाई लास्ट वाले को मानोगे b, आगे जितने भी होंगे अब ये बन जाएंगे तेरे, क्या बन जाएंगे, a बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा था b स्क्वायर फिर a स्क्वायर। b स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना लिखोगे बच्चे, 09, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। और आगे क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग कितना आता है, 144। फिर लास्ट वाला डिजिट छोड़ दो और नीचे क्या लिखोगे, 2ab लिखोगे। 2ab का मतलब क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब 12 3 से होगा, ठीक है ना, 12 3 36, 36 दूनी कितना आएगा 72, 72 इसमें ऐड कर दो, 2 11 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15129। ये स्क्वायर है बच्चे, किसका स्क्वायर है, 123 का स्क्वायर है। और करते हैं, एक लास्ट होगा ये, ठीक है। जैसे कि ये निकालना है, समझना 219 का निकालना है बच्चे, कुछ नहीं करना, तरीका वही है, ज़्यादा कम कुछ नहीं देखना। लास्ट वाला बन गया तेरा b, आगे वाला बन गया, क्या बन गया, a बन गया। b का स्क्वायर करेंगे मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। अब यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट में है पहले। फिर आगे क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा। a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आएगा, 21 का स्क्वायर आएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, अब 441 होता है। नीचे क्या लिखोगे, 2ab। 2ab का मतलब क्या है, अब 21 गुना 9, और जो भी आएगा 21 गुना 9 कितना होता है 189। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 378। लास्ट वाला छोड़ दो और लिख दो 8 7 3, और फिर क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 8 और 8 16, 7 और 1 8, और 1 कैरी, तो कितना बन गया 9 7 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 47961। आई होप सो कि ये आप अब कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके चिपकाओ, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट लगे, कोई शंका लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उस पर फिर से एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक और वीडियो बना देंगे जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए, ठीक है। चलिए, वीडियो बच्चे अगर अच्छी लगी है तो यार औरों को शेयर करो। मैंने 2 तरीके जो कि सबसे मेन, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बट ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं स्क्वायर निकालने के, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफ़ी हैं, ठीक है। लोग तो 10-10 तरीके 100-100 तरीके सिखा रहे हैं स्क्वायर निकालने के, इतने अपने को नहीं जानने बच्चे। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, ये 2 तरीके काफ़ी हैं और इतना इनफ है, ठीक है। तो अच्छी लगे वीडियो, औरों को भी शेयर करो। आगे इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए बाय बाय, थैंक यू।